सभी को मेरी प्रातःकालीन राम राम। एक भैया का प्रश्न आया है कि सुबह ब्रह्म बेला ब्रह्म मुहूर्त में हमको इतनी नींद आती क्यों है, हम आलसी क्यों हो जा रहे हैं। एक तो इसके साथ में एक और प्रश्न हो जाता है कि 2:30 बजे के बाद ही 2:30 बजे के बाद से लेकर के 6 बजे तक हार्ट अटैक, हार्ट फेल होता है, अर्थात हार्ट के रोगी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है जी? कि साइंस के मुताबिक बताया जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय, हार्ट, दिल 1 मिनट में 72 बार दौड़ता है, यानी कि उसकी पंपिंग इतनी होती है। वो इतनी पूरे दिन भर रहती है, 1 मिनट में 72 बार अपना सर्कल पूरा करता है। लेकिन सुबह की अवस्था में 2:30 बजे के बाद से लेकर के 3:39 से लेकर के सुबह के 6 बजे तक ये हार्ट का काम करने का सबसे अच्छा समय होता है। अधिकांश हार्ट ब्लॉकेज इसी समय होती है। क्यों होती है जी? इसलिए ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल अर्थात ब्रह्म बेला में जागृति के लिए कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि उस समय आप बिल्कुल जाग जाइए। आप बिस्तर पर पड़े रहते हैं और हार्ट उस समय जो है डबल दौड़ता है। उस हार्ट के डबल दौड़ने से आपका शरीर समतल लेटा रहता है। चारपाई पे ले लो या फिर गद्दे पे ले लो, बेड पे ले लो, तख्त पे ले लो, या आप भूमि पे लेटे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन है तो समतल। हार्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है और वो इतना ज़बरदस्त करता है, वो डबल प्रकार से काम करता है। 72 गुणा में 2 करोगे तो इतना वो ज़्यादा काम करता है। उसके काम करने का जो तरीका है वो जो है इतनी स्पीड का होता है, और जिनको ब्लड सर्कुलेशन हाई रहता है, बीपी हाई जिनको रहता है, उनका तो 3 गुना हार्ट दौड़ता है। हमारी शिखा से लेकर के पैर के पंजे तक हार्ट खून बहुत जल्द पहुंचाता है। उसका परिणाम निकलता है कि इतनी जल्दी से वो जब कार्य करता है तो समतल पड़े हुए शरीर में कुछ मल के कण वो अपने अंदर रक्त के साथ उठा लाता है, और बिल्कुल ना के बराबर जो बारीक कण होते हैं वो हमारे हार्ट में गतिरोध उत्पन्न कर देते हैं। किसी न किसी नाड़ी पे वो उलझ जाते हैं, किसी छोटी नस, बारीक नस तक वो पहुंच जा रहे हैं, और पीछे से रक्त का प्रभाव इतना तेज है कि वो बिल्कुल छोटी सी नस के अंदर, अधिकांश ब्रेन की नस फट जाती है। इसी स्थिति से हमारा गाल ब्लैडर इस साइड में होता है। इसी गंदगी के ठहरने से गाल ब्लैडर
में खीरे की तरह पथरी भर जाती है और उसमें फिटेक सी आवाज आती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म काल में, उषा काल में, अर्थात तो कहो कि ब्रह्म के मिलाप का जो समय है उसमें सोने से आपको बहुत बड़ी हानि होती है। अधिकांश हार्ट के रोगी और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के रोगी भी इस समय अगर सोएंगे तो और ज़्यादा कब्ज बढ़ेगी। सूर्य उदय से 2.5 घंटे पहले आप शरीर का मल त्याग कर दीजिए तो परिणाम निकलेगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और आपकी गाल ब्लैडर में पत्थरी नहीं भरेगी। पत्थर आप खाते थोड़ी ना हैं, पत्थर तो कहीं से शरीर में नहीं आता। तो ये पत्थर शरीर में आते कहाँ से हैं? वो गाल ब्लैडर खीरे की बीज की तरह पथरी क्यों भर जाती है? उसका परिणाम बस यही है कि हम लोग खाते बहुत हैं और समय पर उसको जो है निकाल नहीं पाते, और ब्रह्म मुहूर्त में हार्ट की पंपिंग इतनी तेज बढ़ जाती है, 2-2, 3-3 गुना वो हार्ट काम करने का विधान हो जाता है ब्रह्म बेला में। तो कारण आपका शरीर रोगी हो जाता है और आपके हार्ट की कुछ निम्न नसें वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, उसमें 1-2 बार हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है और धीरे धीरे फिर आप उसी प्रकार लेटे रहेंगे। हार्ट में हर प्रकार से ब्लॉकेज बढ़ ही रही, घट नहीं रही। तो होने वाला क्या है? आपका एक दिन हार्ट फेल हो जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने का विशेष ध्यान दें, योगासन प्राणायाम का आप विशेष ध्यान दें। हार्ट के रोगी को चिकने पदार्थों से थोड़ा बचना चाहिए। रिफाइंड का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना होता। लेना चाहते हैं गोघृत ले सकते हैं, गाय का घी आप थोड़ा मोटा खान पान में ले सकते हैं, लेकिन हार्ट के रोगी को, और मैं तो कहता हूं सिंह आसन आप करोगे, पूरी जीभ को निकाल करके ऐसे 2-4 बार धाड़ोगे तो हार्ट की जितनी ब्लॉकेज है वो बाहर निकल जाती है। सुबह उठो, उकड़ू बैठो और ओक लगा करके पानी पियो, तुरंत पेट सफाई होता है, कॉन्स्टिपेशन भी आपका ठीक होता है। कब्ज के रोगी आप कितने पुराने हो, मेरा अपना विधान है, मैंने अपने शरीर पर ही शोध करके बताया है कि कब्ज के कितने ही पुराने रोगी क्यों न हो, नियमित रूप से आप 20 से 50 ग्राम तक गौमूत्र का सेवन हर रोज करिए, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको बिल्कुल जड़ से चली जाएगी। आप सिंह आसन करिए और सुबह पे आप फ्रेश हो जाइए, लघु शंका को मत रोकिए, आपके गबदूद नहीं होगा, आपके शरीर में हिरण्य की समस्या नहीं होगी। इस शरीर पर बहुत आतंकी हमले हम कर रहे हैं, कौन से? जम्हाई रोग करके। अब इतना समय नहीं है, कभी किसी ने पूछा तो मैं उसके विषय में ज़रूर बोलूँगा, लेकिन ध्यान रखें हार्ट अटैक होता है इसलिए, और हार्ट जब 3 गुना काम करने लग जाता है, 2 या 3 गुना जब हार्ट सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में करने लग जाता है तो नसों में बार बार रक्त का इतना वीपी का हाई सर्कुलेशन इतना बढ़ जाता है कि नस नाड़ियाँ थक जाती हैं और मनुष्य को भरपूर आराम की आवश्यकता होती है। इसलिए हम जागृति होते हुए भी बिस्तर में पड़े रहते हैं, क्योंकि शरीर
थक रहा है। शरीर को उचित विराम की आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर को आराम देने से बहुत शरीर रोगी हो सकता है। इसलिए मेरा जो है बार बार विनीत भाव से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें। कपालभाति भी उसके लिए कर सकते, भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते, बिल्कुल वो बहुत अच्छा है। तो हार्ट को सुडौल रखने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन का आप संचय शरीर में करें। और दूसरी बात मेरी ये है कि आप भीड़ भाड़ में जाओ तो भले ही मास्क लगा लो। वैसे तो अब कोरोना ज़्यादा रहा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भारत सरकार की गाइडलाइंस ऐसी है कि बाहर सामूहिक क्षेत्रों में जब आप जाएं तो मास्क लगा लें, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अकेले होते ही तुरंत मास्क को हटा दें, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ती है, फेफड़े पूर्ण रूप से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करना चाहते, इससे भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है। आपसे बार बार विनीत भाव से प्रणाम। अपना ध्यान रखें, बिल्कुल ठीक आपका स्वास्थ्य रहेगा तो इस देश का बहुत बड़े पैमाने पे बहुत कुछ हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने भाई बहनों से, और विशेषकर वो मेरी वीडियो ज़रूर सुन ले जिसने प्रश्न किया था कि सुबह को हमें नींद ज़्यादा क्यों आती है। मैंने फिर बता दिया, एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह को नींद इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि हार्ट को 3 गुना काम ज़्यादा करना पड़ता है, और 3 गुना काम ज़्यादा करने से हमारी नस नाड़ियाँ, ब्रेन से लेकर के किडनी, हार्ट, फुट, हैंड सब प्रभावित होते हैं। शरीर काफ़ी थकान महसूस कर लेता है। इसलिए सुबह को हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, हम आलसी बन जाते हैं। लेकिन भैया इस आलस को त्याग दें। सुबह की निद्रा पुण्य को क्षीण करती है, पुण्य का नाश करती है। सुबह को जागने से शरीर से रोग घटते हैं और नींद लेने से रोग बढ़ते हैं। और उसी नींद में अगर हार्ट अटैक आपको सोती अवस्था में आ गया तो धरती पे कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। हार्ट की लिए हम लोग एक और बात बतलाते हैं। हार्ट रात्रि में आपके घर में, भगवान न करे किसी के घर में ऐसी अवस्था हो जाए कि हार्ट रोगी से हम लोग कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे है वैसे है, हमें कोई उसे ज़्यादा तनाव नहीं देना है। लेकिन इस उंगली को आप ये देख लीजिए, पहले तो ये उंगली ऐसे मोड़ ले, बिल्कुल टाइट मोड़ ले, और फिर इस उंगली का ये जो थंब है और उंगली है इसको ऐसे मिलाएं।